सावन में विशेषकर सोमवार को ही क्यों जल चढ़ाया जाता है? वह जो जलाभिषेक का समय था, भगवान शिव जी पर जो उग्र हुए विषपान करने का, वह सोमवार का ही पुण्य दिन था। अच्छा। उसी दिन को विषपान किए थे और उनको जलाभिषेक प्रभु लोग करने लगे, सभी देवी देवताओं ने मिल करके। इसलिए सोमवार के दिन अति शुभ और सुंदर आनंदमय पवित्र माना जाता है। मंत्र और श्लोक इसके बारे में थोड़ा। गजानन कर दो बेरा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। इस साल का तो मतलब 12 महीने होता है। 12 महीने में शंकर भगवान को सावन में क्यों मतलब ज्यादा जल चढ़ाया जाता है और अन्य महीनों में क्यों नहीं जल चढ़ाया जाता है उन्हें? भगवान शंकर जो समुद्र मंथन के समय में विषपान किए थे, विषपान के सहन न होने से उग्र हो गए, बहुत बेचैन थे भगवान शिव जी। तो सभी देवी देवताओं ने, यही सावन की महीना था, सभी जगह से बेलपत्र, भांग, धतूरे और गंगा जल लेकर के उनको स्नान कराने लगे। अब तो गंगा जी का जल ही उनको शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है सावन महीने में, और कोई नदियों का जल क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा है? बहुत सुंदर। जब घोर तपस्या भागीरथी जी किए थे, जब माँ गंगा वहां से चली तो वह भगवान शंकर के जटा में लुप्त हो गए और वह उग्र होकर के सागर खोजने लगे कि मैं तो कैलाश से लेके चला, देवलोक से उनको लेके चले, इतना तपस्या करने के बाद माँ गई कहाँ? घोर तपस्या पुनः किए सागर, भगवान प्रसन्न हो गए। जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने न्यूज चैनल में हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। और दोस्तों, अभी सावन मेले की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है पहलेजा धाम में। आज तो बोल बम लोग आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो है बोल बम लोग यहाँ से जो है जल भर के पहलेजा धाम से जो बाबा गरीबनाथ पे प्रस्थान भी कर रहे हैं। लेकिन परसों से यहाँ पे जो है 22 तारीख से सावन मेले की यहाँ पे शुरुआत होगी। और देख सकते हैं साथियों, अभी हमारे साथ जो भी शख्स भी मौजूद है। बाबा, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना परिचय इसके बारे में थोड़ा बताया जाए। मैं पंडित अशोक कुमार मिश्रा, वर्तमान इच्छापुर 20 नंबर रेलवे गेट, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में निवास करता हूं। ऐसे अस्थाई पता मेरा सैदपुर नौडिहा ग्राम है। यह पहलेजा धाम से 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में गांव है, सोनपुर थाना में पड़ता है, सारण डिस्ट्रिक्ट में। मैं एक बाल अवस्था में महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ से वेदाध्ययन किए और वर्तमान समय में गुरु कृपा से, माँ गंगा की पावन आशीर्वाद से श्री श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर इच्छापुर में अभी पीठासीन हूँ, वहाँ की वर्तमान पुजारी हूँ। यह मेरा व्यक्तिगत परिचय हुआ। बाबा, अभी जो सावन का महीना जो है 2 दिनों के बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे देखा यह जाता है कि साल का तो मतलब 12 महीने होता है। 12 महीने में शंकर भगवान को सावन में क्यों मतलब ज्यादा जल चढ़ाया जाता है और अन्य महीनों में क्यों नहीं जल चढ़ाया जाता है उन्हें? भगवान शंकर जो समुद्र मंथन के समय में विषपान किए थे, विषपान के सहन न होने से उग्र हो गए, बहुत बेचैन थे भगवान शिव जी। तो सभी देवी देवताओं ने, यही सावन की महीना था, सभी जगह से बेलपत्र, भांग, धतूरे और गंगा जल लेकर के उनको स्नान कराने लगे। प्रभु को इतना स्नान कराया गया, जल से इतना बेलपत्र का लेप दिया गया, बेलपत्र अर्पण किया गया कि वह विष का जो अंदर ज्वाला था वो धीरे धीरे समाप्त हुआ। इसलिए श्रावणी महीना में विशेष करके जलाभिषेक किया जाता है। अच्छा, तो जैसा कि सावन महीना लगभग 1 महीने का होता है, लेकिन देखते हैं कि कांवरिये, डाक कांवरिये लोगों का मतलब
कई प्रकार से कुछ लोग गाड़ी से भी जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, लेकिन सावन में विशेषकर सोमवार को ही क्यों जल चढ़ाया जाता है? वह जो जलाभिषेक का समय था, भगवान शिव जी पर जो उग्र हुए विषपान करने का, वह सोमवार का ही पुण्य दिन था। अच्छा। उसी दिन वो विषपान किए थे और उनको जलाभिषेक प्रभु लोग करने लगे, सभी देवी देवताओं ने मिल करके। इसलिए सोमवार के दिन अति शुभ और सुंदर आनंदमय पवित्र माना जाता है। थोड़ा मंत्र और श्लोक इसके बारे में थोड़ा। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं। सबसे पहले तुम्हें मनावे, सभा बीच में तुम्हें बुलाए। गणपति आन पधारो, हम तो तुम्हें बुलाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। आओ पार्वती के लाला, मूषक वाहन सुंड सुंडाला, जपे तुम्हारे नाम की माला, ध्यान लगाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं। उमापति शंकर के प्यारे, तू भक्तों के काज सवारे। बड़े बड़े पापी को तारे, जो शरण में आते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। लड्डू पेड़ा भोग लगाए, पान सुपारे पुष्प चढ़ाए। हाथ जोड़ करे करे वंदना, शीश झुकाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। रिद्धि सिद्धि संग ले आओ, हमें भोग लगाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। प्रेम श्री बोलिए मंगल मूर्ति गणेश महाराज की जय। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, सहितम नमामि। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्छा, इसकी सावन के बारे में, सावन मास के बारे में जो होता है, कुछ लोग कांवड़ यात्रा लोग लेकर के जाते हैं, कुछ लोग डाक मतलब कि पैदल ही मतलब डाक से जाते हैं। ठीक, अभी नए पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल से, गाड़ी से भी जा रहे हैं। लेकिन इस चीज की, सावन की शुरुआत कब हुई, किसने की, और ये इसके महत्वता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताया जाए। देखिए, लोग पैदल जाते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं, डाक लेके जाते हैं। भिन्न भिन्न तरह की श्रद्धाएं हैं, ये श्रद्धा के ऊपर में है। जैसे पैदल भी चलते हैं लोग, डाक भी जाते हैं। तो पैदल दो तरह के जलाभिषेक हमारे शुरुओं से होते आ रहा है। एक डाक होता है, एक साधारण जलाभिषेक होता है। साधारण जलाभिषेक कहते हैं कि भक्त गंगा जल लिए और धीरे धीरे अपना समय पर पहुंच करके जलाभिषेक किए। एक डाक जल होते हैं कि उसमें जल ले लेने के बाद, बाबा के ऊपर जल चढ़ाने के बाद ही वह जो है जल ग्रहण करेंगे या नित्य क्रिया करेंगे, उसको कहते हैं डाक बम। जो जल संकल्प के पहले, जला उठाने के पहले वो जो भी तैयारी करना है, क्रियाक्रम भोजन छाजन कर लेंगे, लेकिन जब जल उठा लेंगे तो नवा नित्य क्रिया करेंगे और नवा जो है कहीं रुकेंगे। बाबा को जलाभिषेक करने के बाद वह अन्न जल प्रसाद जो भी है ग्रहण करेंगे। इसको डाक कहते हैं। और जो साधारण 2 दिन 4 दिन 3 दिन पर जाते हैं, इनको हम लोग साधारण बम कहते हैं। अभी के समय में मनुष्य प्राणी जो है
भिन्न भिन्न तरह के स्वास्थ्य बाधाएं के लेकर के वाहन के द्वारा भी श्रद्धा भक्ति लेकर के प्रभु के दरबार में जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। जैसा कि बाबा अभी जो सावन का महीना जो है 2 दिनों के बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे देखा यह जाता है कि साल का तो मतलब 12 महीने होता है। 12 महीने में शंकर भगवान को सावन में क्यों मतलब ज्यादा जल चढ़ाया जाता है और अन्य महीनों में क्यों नहीं जल चढ़ाया जाता है उन्हें? धन्यवाद इस बात के लिए। मैं पंडित श्री अशोक कुमार मिश्रा, पहले आजाधाम न्यूज में मैं बता रहा हूँ। भगवान शंकर जो समुद्र मंथन के समय में विषपान किए थे, विषपान के सहन न होने से उग्र हो गए, बहुत बेचैन थे भगवान शिव जी। तो सभी देवी देवताओं ने, यही सावन की महीना था, सभी जगह से बेलपत्र, भांग, धतूरे और गंगा जल लेकर के उनको स्नान कराने लगे। प्रभु को इतना स्नान कराया गया, जल से इतना बेलपत्र का लेप दिया गया, बेलपत्र अर्पण किया गया कि वह विष का जो अंदर ज्वाला था वो धीरे धीरे समाप्त हुआ। इसलिए श्रावणी महीना में विशेष करके जलाभिषेक किया जाता है। शंकर भगवान को जो है खुश करने के लिए जो कोई श्लोक अगर हो, या जो सावन मास पे कोई अगर श्लोक हो तो थोड़ा एक उसे भी सुना दिया जाए। भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने का अपार स्तोत्र है। जैसे नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरेयम गिरा ज्ञान गोते तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटे प्रभाश्रे शरीरम स्फोर्ण मौले कलोनिचारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शोभ्रनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगादेश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकेष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयासोल निर्मूलनम सोलपानि भजे हम भवानी प्रतिभावगम्यम कलातीत कल्पांत कलातीत कल्याण कल्पांतकारे सदा स जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो हमोपहारे प्रसेद प्रसेद प्रभो मन्मतारे नयावधुमानाथ पादारविंदम भजन्ते लोके परेवान नरानम न ताव सुखम शांति संतापनासम प्रसीद प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतो से पठन्ति न भक्ता तेषां संव प्रसिद्धति। जैसा कि अभी हम जो बाबा अभी सावन महीने का भी समय चल रहा है, ठीक, तो अभी देखा ये जा रहा है कि जहाँ से भी जो है कांवड़ यात्रा निकलती है, लोग जाते हैं वहाँ पे गंगा जी का जल लेते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तभी जो है जाकर के वो भिन्न भिन्न जगहों पे जो है जाकर जल चढ़ाते हैं। जैसे हरिद्वार में लेकर हरिद्वार जाइए, हरिद्वार से जल चढ़ा उठाते हैं, तब उसके बाद दूसरे जगह पे जाकर जल चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि ओमकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में है, वहां पर भी लोग जो है इलाहाबाद से वाराणसी से जल उठा करके जो है जाकर के वहां पे चढ़ाते हैं। महाकाल मंदिर भी उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वहां पर भी लोग गंगा का ही जल लेकर के जाके चढ़ा रहे हैं। ये बाबा गरीबनाथ हुआ मुजफ्फरपुर में, वहां पे जो है पहलेजा धाम से, जो कि भी हमारे पीछे पति पतावनी गंगा मैया, इनका जल लेकर के जो है जाकर के उनको चढ़ा रहे हैं। सुल्तानगंज जो कि गंगा जी वहां से जल लेकर के बाबा देवघर को जाके जल चढ़ा रहे हैं। तो गंगा जी का जल ही उनको शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है सावन महीने में, और कोई नदियों का जल क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा है?
बहुत सुंदर। जब घोर तपस्या भागीरथी जी किए थे, जब मां गंगा वहां से चली तो वह भगवान शंकर के जटा में लुप्त हो गए और वह उग्र होकर के सागर खोजने लगे कि मैं तो कैलाश से लेके चला, देवलोक से उनको लेके चले, इतना तपस्या करने के बाद मां गई कहां? घोर तपस्या पुनः किए सागर, भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर जी प्रसन्न होने के बाद वरदान बोलने के लिए बोले, मांगने के लिए, तो भागीरथी जी कहे, सागर जी, भागीरथी जी कि हमको वरदान में मां गंगा को दीजिए। वो कहाँ गई? तो शंकर जी के जटा में थे। तो मां को जो है बड़ी अनुनय विनय करने के बाद वह जब जटा से छोड़े तो धरती पर पुनः आने के समय एक ऋषि के कमंडल में गए, दुर्वासा ऋषि जी। दुर्वासा ऋषि जी के कमंडल में छुप गए। ऋषि जी भी बहुत क्रोधित और शक्तिशाली थे। कहे कि सागर तुम खोज लो भागीरथ कहाँ है। अब वो फिर तपस्या करने लगे, पता चला कि कमंडल में है। तो दुर्वासा ऋषि जी के कमंडल में एक दुर्वा से खोद दिए तो उनका एक आंख गायब हो गया और मां गंगा निकली तो पृथ्वी पर आई। तो गंगा जी को अति पवित्र और अति महत्व शंकर जी मानते हैं और सर्वश्रेष्ठ मानते हैं नदियों में, इसलिए गंगा के जल से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। बताएं कि गंगा जी कुछ जल से बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन रियल में इसकी कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई थी, कहां से हुई थी, किसने किया था? अभी इसके बारे में बहुत सारे संत महात्माओं के वचनों से जो है मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की बातें सुनी गई। मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूं, ना उनकी जो है ये उनकी मतलब कमियों को दर्शा रहा हूं, लेकिन अभी तक इसका रियल शुरुआत कब हुआ, कहां से हुआ और किसने इसकी शुरुआत की थी? देखिए, श्रावणी महीना में अब आपने हमसे पूछे, बहुत सुंदर वक्तव्य है। भगवान शंकर जी को जलाभिषेक करने के लिए ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों आदमी में तर्क हो रहा था। हम बड़े तो हम बड़े। तर्क होते होते मैं शिव जी से कहने गए, इसमें बड़े कौन है? बोले कि ना हम बड़े हैं ना आप बड़े। जो शिवलिंग को खोज ले वही सबसे बड़े। ये शिव पुराण में वर्णित है। शिवलिंग को जो खोज लेंगे वही बड़े। अब वो दोनों आदमी खोजने लगे, शिवलिंग के था नहीं चल रहा, तो बड़े हैं कौन? अब तो दोनों आदमी बड़ा रूप धर लिया विष्णु भगवान और चले गए पताल। वो जितने पताल में जाए उतने नीचे शंकर जी अपने लिंग को जो है से अब बेचैन हो करके उन्होंने कहा कि इनको प्रसन्न कैसे किया जाए कि ऊपर आए। दोनों आदमी मिलके जलाभिषेक करने लगे। अब दोनों आदमी से वो प्रसन्न हो गए। जलाभिषेक के ही श्रावणी महीना में जलाभिषेक करने के कारण प्रभु अब अति प्रसन्न हो गए। तो प्रकट हुए, कहे कि आप दोनों तो श्रेष्ठ ही हैं। वो लोग कहे कि नहीं, देवों में देव महादेव आप श्रेष्ठ। और उसी समय से नाना रूप से नाना प्रकार से जलाभिषेक श्रावण महीना में कांवड़ की परंपरा चली और उसी समय से रुद्राभिषेक का भी परंपरा हुआ। रुद्राभिषेक हर महीने हर समय तिथि नक्षत्र शुभ लग्न मुहूर्त से होता है, लेकिन श्रावण महीना में कोई जरूरत नहीं है तिथि नक्षत्र के। श्रद्धा रूपी आप किसी दिन भी
उनको जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर सकते। चलिए दोस्तों, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, अभी हमारे साथ परम सिद्ध माननीय अशोक बाबा जी है, जो कि पश्चिम बंगाल 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की धरती से आकर के ये पहलेजा धाम में दोस्तों अभी यहाँ पे बोल बम डाक बम लोगों की सेवा देने के लिए भी आए हुए थे। और इनके द्वारा सावन के ऊपर, बाबा गरीबनाथ के ऊपर पहलेजा धाम की विशेषता हम सभी ने जानी। ये सब कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, अभी हम जहाँ मौजूद है, ये पहलेजा धाम का गंगा घाट, स्नान घाट है। देख सकते हैं हमारे पीछे हमारी पति पतावनी गंगा मैया है। और यहाँ पे आकर के जो इन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए हम अशोक बाबा का बहुत बहुत आभारी रहेंगे और इनको बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे अपने तरफ से। शायद धन्यवाद पहलेजा न्यूज के लिए। और यहाँ पे जो है दोस्तों, आप सभी को बताते चले, पहलेजा न्यूज यूट्यूब चैनल है। ये कसमर, खरिका, सैदपुर, गोविंदचक, गंगाजल, चौसिया, भरपूरा, रहीमपुर, सुल्तानपुर, छित्तरचक, बदुराही, परमानंदपुर, गोपालपुर, नया गांव, शीतलपुर या सोनपुर एरिया में, पटना एरिया में, हाजीपुर एरिया में लगातार एक्टिव है। हमारे द्वारा वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती या कोई कमी नजर आए वो कमेंट करके बताइएगा, हम आगे से जरूर सुधार करेंगे। पहलेजा न्यूज का कांटेक्ट नंबर जो होता है दोस्तों वीडियो के नीचे लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा होता है। आप सभी लोग जाकर के कोई भी न्यूज के लायक बात अगर हो, हमें जानकारी दीजिए कॉल करके, हम जरूर आकर के वहां का मुद्दा उठाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।